देखिए, इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाल ही में जो रिलीज है द फैमिली मैन 2 वेब सीरीज, इसको लेकर क्या है कि जो दक्षिण भारत के जो तमिल लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो सिर्फ तमिल लोग ही नहीं, कुछ राजनीतिक दल भी हैं दक्षिण भारत के जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि ऐसा फिल्म में क्या दिखाया गया है जो वो विरोध कर रहे हैं। तो इसे समझने से पहले हमको समझ लेना पड़ेगा कि द फैमिली मैन 2 जो वेब सीरीज है उसमें क्या दिखाया गया है। इसमें 2 आतंकवादी संगठन को दिखाया गया है, एक है रिबल्स और एक है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, यानी कि जिसे हम ISIS बोलते हैं। तो ये दोनों आतंकवादी संगठन मिलकर जॉइंट ऑपरेशन करते हैं, ऐसा मूवी में दिखाया गया है। और जो रिबल्स जो दिखाया गया है आतंकवादी संगठन, वो वास्तविकता में जो लिट्टे है, लिट्टे की भूमिका को दिखाया गया है। तो जो तमिल लोग हैं उनका कहना है कि जो रिबल्स में जो भूमिका लिट्टे की दिखाई गई है अन्य आतंकवादी संगठन के साथ जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो गलत है, क्योंकि लिट्टे कभी भी किसी दूसरे आतंकवादी संगठन के साथ मिलकर वो काम कभी नहीं किया। तो ये पहला नंबर पॉइंट है जो तमिल लोग इसके विरोध कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण को जो रिबल्स के जो प्रमुख हैं उनको दिखाया गया है शराब पीते हुए। तो तमिल लोग ये बोल रहे हैं कि जो लिट्टे है या लिट्टे का जो लिट्टे में जिस तरह लोग थे, जो संगठन है, उसमें शराब पीने, सिगरेट पीने या फिर महिलाओं से छेड़छाड़ करना या फिर पैसे रुपये की गबन करना, इन सब पर सख्त पाबंदी थी। अगर कोई भी इन सब में गलती करते हुए पकड़ा जाता था तो उनको मौत की सज़ा दे दी जाती थी। तो इस वजह से लिट्टे में जो शराब पीने को लेकर जो प्रभाकरण को दिखाया गया है द फैमिली मैन 2 में, तो वो गलत है, ऐसा तमिल लोगों का कहना है। ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, जो द फैमिली मैन 2 में जो दमदार भूमिका में है साउथ इंडियन एक्ट्रेस जो है समंता, जो मूवी में जो वेब सीरीज है उसमें राजी के नाम से वो रोल की है, और वो लिट्टे की एक वेल ट्रेंड एजेंट है। और उसको दिखाया गया है कि वो अपने मिशन के लिए पुरुषों के साथ वो संबंध बना रही है, जो कि गलत है, क्योंकि लिट्टे की जो महिलाएं हैं या फिर तमिल की जो महिलाएं हैं वो कभी भी अपनी इज्जत के साथ समझौता वो कभी नहीं कर सकती। वो जान दे सकती है परंतु अपना इज्जत वो नहीं दे सकती है। तो ये तमिल लोगों की सेंटिमेंट है और इस वजह से वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब आते हैं हम रियल स्टोरी पे, जो श्रीलंका के स्वतंत्रता होने के बाद तमिलों पर श्रीलंका सरकार और उनके आर्मी के द्वारा किए जा रहे अत्याचार और प्रभाकरण का उदय और लिट्टे के अस्तित्व से शुरू होता है। ये कहानी प्रभाकरण के इर्द गिर्द घूमती है और उनके लिट्टे जो संगठन है उसके इर्द गिर्द ये घूमती है। अब हम बात करेंगे लिट्टे यानी कि LTTE, लिबरेशन टाइगर तमिल इलम, जो कि श्रीलंका के अंदर अपना एक अलग वो राज्य की वो मांग कर रहे थे, यानी अपना अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे वो। वेल्लुपिल्लाई प्रभाकरण ने सन 1976 में LTTE का गठन किया, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसका उद्देश्य था कि श्रीलंका के अंदर जो तमिल लोग थे उनको अलग से राज्य मिले, उनका अलग से अपना शासन व्यवस्था हो, इसके लिए वो मांग कर रहे थे। क्योंकि श्रीलंका का जो क्षेत्र था, जो उत्तरी क्षेत्र था और पूर्वी क्षेत्र था, दोनों को मिलाकर श्रीलंका जो तमिल थे वो कुल जनसंख्या के 13% थे। और जब से श्रीलंका स्वतंत्र हुआ उसके बाद से तमिल जो लोग थे वहाँ पर उनके डेवलपमेंट के लिए किसी भी तरह से श्रीलंका सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। साथ में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, क्योंकि जो तमिल लोग थे उनके साथ बर्बरता जैसा व्यवहार, यानी उनके साथ मारपीट किया जाता था और उनकी जो महिलाएं थी उनके साथ रेप किया जाता था। तो ऐसे अपने ही देश में तमिल लोग बर्बरता का शिकार होते थे। तो जिस वजह से लिट्टे के माध्यम से जो तमिल लोग थे वो चाह रहे थे कि हम अपना अलग देश बनाएं। अब हम बात करते हैं, देखिए, लिट्टे की जो शासन व्यवस्था उसके बारे में। तो लिट्टे क्या है, अपने तमिल क्षेत्र में एक प्राइवेट सरकार जैसा उन्होंने व्यवस्था बना के रखा हुआ था, जिसके 3 प्रमुख उसके घटक थे। एक उनका सैन्य विभाग था, एक राजनीतिक विभाग था और एक था उनका वित्त विभाग। लिट्टे की अगर सैन्य विभाग की अगर हम बात करें तो उसका जो इम्पोर्टेंस जो विभाग था, जैसे कि जो नेवी थी जिसे सागर टाइगर्स के नाम से जाना जाता था, वो माहिर था समुद्र में जो व्यापारिक जहाजें थी उसे लापता करने में, और जो श्रीलंकाई नेवी थी उसे वो तहस नहस करता था। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सागर टाइगर्स की थी, तो वो गुरिल्ला तरीके से वो लड़ाई लड़ता था, जिस वजह से श्रीलंकाई जो नेवी है उससे काफ़ी परेशान थी। और दूसरा अगर हम बात करें उसकी हवाई टाइगर्स हवाई हमले करने में माहिर थी उनकी, और हवाई हमले करके बहुत सारे उन्होंने हमले भी करी उन्होंने। और तीसरा जो है सबसे डेंजर जो लिट्टे का विभाग था वो था आपका ब्लैक टाइगर्स, जो कि आत्मघाती यूनिट था। वो अपने शरीर में जो बम है वो लेकर जहाँ पर हमला करना होता तो वहाँ पे चले जाते थे और आत्मघाती हमलाओं को अंजाम देते थे। और यही उनके आत्मघाती उनका जो ब्लैक टाइगर्स है, इन्होंने ही हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जैसे राजीव गांधी और अपने ही उनके राष्ट्रपति को उन्होंने ब्लैक
जो टाइगर्स इसके दस्ते के माध्यम से उन्होंने उसे खत्म किया था। लिट्टे अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए ऐसे लोगों को, माने ऐसे जो बच्चे थे जो कम उम्र के थे और किसी न किसी तरह से श्रीलंका सरकार या श्रीलंकन जो आर्मी है उससे पीड़ित थे, ऐसे लोगों को वो अपने दस्ते में शामिल करता था। तो वो इसलिए ताकि वे श्रीलंकाई सरकार या श्रीलंकन आर्मी से अगर पीड़ित रहते थे तो उनके मन में एक बदले की भाव होती थी। उन्हें वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश करता था और पूरी फुल आर्मी ट्रेनिंग देता था और उन्हें अपने दस्ते में शामिल करता था। और वो तब उन्हें अपने दस्ते में शामिल करता था जब उन्हें विश्वास लग जाए कि ये मेरे लिए काम कर सकते हैं, और उन्हें साइनाइड कैप्सूल देता था और ये बोलता था कि जब आपको लगे कि मैं अब मारा जाऊंगा या पकड़ा जाऊंगा तो वैसी स्थिति में आप दुश्मन के हाथों मरने की अपेक्षा आप साइनाइड की गोली खाकर मर जाएं। ऐसा प्रभाकरण व्यवस्था अपने जो बाल्य सैनिक थे उनके लिए वो करता था। लिट्टे की अगर राजनीतिक विंग या राजनीतिक उनका जो विभाग था उसके बारे में अगर हम बात करें तो राजनीतिक संबंधी गतिविधियों को वो देखती थी। जैसे क्या होता है कि श्रीलंकाई सरकार के साथ या फिर भारत सरकार के साथ बीच बीच में कभी कभी क्या समझौता वगैरह या फिर मीटिंग्स वगैरह होती थी, तो ये सारा जो राजनीतिक विभाग था वो उसको देखती थी। और अगला जो है उनका वित्त विभाग, वो वित्त विभाग यह व्यवस्था करता था कि हमारी जो फंडिंग है वो कहाँ से आए, यानी कि इतनी बड़ी उनकी एक सरकार चलती थी और उनको फंडिंग जो आता था, जो तमिल लोग हैं जो भारत माने जो श्रीलंका से बाहर रह रहे हैं तो वो उनको फंडिंग करते थे। साथ में जो कुछ देश हैं वो भी उनको मदद करते थे इनडायरेक्टली रूप से। अब भारत भी क्या है कि इनडायरेक्टली जब इंदिरा गांधी का सरकार था वो भारत भी उनको मदद करता था। लिट्टे के पास अपनी न्यायालय व्यवस्था थी उनके अंदर, उसके अपना रेडियो चैनल था, उसका अपना दूरदर्शन था, और इस तरह से जो स्वास्थ्य शिक्षा ये सारी व्यवस्थाएं वो अपने पास बना कर रखा हुआ था। और एक सरकार जैसे चलती है ठीक उसी तरह से वो अपने तमिल क्षेत्र में ये व्यवस्था वो चला कर रखता था। अब हम बात करते हैं लिट्टे की उन गतिविधियों का जो उसे समय पर उसे आबाद भी करी और बर्बाद भी करी। आबाद की अगर हम बात करें, जब से लिट्टे का फॉर्मेशन हुआ यानी कि 1976 से लेकर 1987 तक हम समझेंगे या फिर जो इतिहास हम देख रहे हैं या समझते हैं, वहाँ पर जो लिट्टे है श्रीलंका के अंदर उन्हें उनका वो आबाद हुआ। रीजन ये है अगर भारत के संदर्भ में देखें, क्योंकि 1971 वाली जो लड़ाई थी उसमें श्रीलंका की जो सरकार ने पूरी तरह से वो पाकिस्तान को वो सपोर्ट करी थी, और भारत जो है बांग्लादेश को 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए पाकिस्तान के साथ वो युद्ध लड़ा और बांग्लादेश को स्वतंत्र करा दिया। तो उसके बाद से भारत का जो स्वभाव है या भारत का जो विचार है श्रीलंका के प्रति वो नेगेटिव आने लगा, और वो जो तमिल लोग थे वहाँ पे श्रीलंका के अंदर अपने अलग देश की मांग कर रहे थे, उनको वो इनडायरेक्टली वो सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि इंदिरा गांधी का सरकार उस समय था। लिट्टे की हम अगर बर्बादी की बात करें तो देखिए वैसे जो प्रभाकरण था उसके ये ऐसा सोच वाला था वो कि बहुत महत्वाकांक्षी था और साथ में वो बदले की भावना बहुत ज़्यादा रखता था। हालांकि उसकी जो मूल उद्देश्य थी श्रीलंका के अंदर अपना अलग राष्ट्र तमिलों के लिए बनाना, वो मूल उद्देश्य तो था ही, परंतु जैसे जैसे श्रीलंकाई सरकार या फिर कोई अन्य सरकार या कोई भी पॉलिटिशियन अगर उनके खिलाफ अगर कोई चीज़ बोलता है तो वो उनसे बदले लेने के लिए वो उतारू आ जाता था। इस वजह से हिंसा बहुत ज़्यादा होती थी, तो इसी कारण वो थोड़ा सा अपने राष्ट्र की मांग को लेकर थोड़ा सा वो डाइवर्ट हो गया। हम समझेंगे कि 1987 से वो शुरू हो गई थी, क्योंकि 1987 में जो श्रीलंका सरकार ने है ऑपरेशन लिबरेशन चलाई, और ऑपरेशन लिबरेशन के तहत उन्होंने तमिल का जो क्षेत्र था जो वहाँ पे लिट्टे जो कब्जा करके रखी हुई थी, उनका उद्देश्य था कि उसे पूरा खाली करवाना, और वो जो तमिल लोग थे उनको बहुत तरह से बुरी तरह से पीट रही थी या फिर उनको वो बहुत अत्याचार करी। तो इस वजह से जो भारतीय मूल के तमिल थे उन्होंने भारत सरकार से वो प्रेशर दिया कि आप श्रीलंका की मदद करें। तो मानवता के नाते भारत सरकार ने जो जरूरत की सामानें थी वो अपनी पानी जहाज से जो लिट्टे थे या फिर जो तमिल थे वहाँ के उनको भेज दी, रवाना कर दी, परंतु जो श्रीलंकाई नेवी थी वो उसे रोक दी और उसे वापस कर दी। तो भारत सरकार ने फिर क्या किया, अपने जो कार्गो प्लेन है या फिर अपने जो फाइटर जेट्स है उसके माध्यम से जो जरूरी सामान है वो जो लिट्टे थे या फिर जो तमिल लोग थे उनको वहाँ पर पहुँचा दी वो। तो साथ में भारत ने क्या किया, अब शक्ति प्रदर्शन किया श्रीलंका के ऊपर कि हम अगर जरूरत पड़े तो लिट्टे का समर्थन दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने खुलकर प्रदर्शन उस समय थोड़ी सी कर दी। तो इस वजह से श्रीलंका ने क्या करा कि चाइना और पाकिस्तान और फिर अमेरिका इनसे वो मदद मांगने लगा। तो फिर भारत के अंदर ये सोच आई कि अगर वो इनसे मदद मांगता है तो हमारे भारत के अंदर भी अलगाववादी जो जैसे खालिस्तान के लोग मांग करते हैं, कश्मीर का डिवाइडेशन वाला जो मामला था, तो ये मामला उठकर आ जाएगा, ऐसा भारतीयों को लगा, यानी भारतीय के जो नेता थे उनको ऐसा लगा। तो इस वजह से क्या किया उन्होंने कि श्रीलंका से फिर से उन्होंने समझौता कर लिया, और ताकि भारत के अंदर जो फिर डिवाइडेशन वाला जो मामला है वो ना आ पाए इसके लिए, क्योंकि भारत में भी लोग अलग देश की मांग करते हैं। तो फिर उन्होंने श्रीलंका के साथ समझौता करा, और उसके बाद 1987 में भारत सरकार ने यहाँ पे पवन ऑपरेशन शुरू किया, और पवन ऑपरेशन के तहत श्रीलंका का जो उत्तरी प्रांत है जहाँ पे जाफना जिला है उस इलाके में उन्होंने
अपनी सेना भेजी और उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। वहाँ पे सेना भेजा गया और सेना भेजने के बाद वहाँ पे लगभग 3 साल जैसे वहाँ पे लड़ाइयाँ हुई और लिट्टे भर से समझिए इंडिया की लड़ाई हो रही थी। और वैसे कुछ सफलता तो इंडिया को मिला नहीं, बहुत उनके जो संपत्ति है उसकी हानि हुई। तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि जो सेनाएं थी वो भारत उसे वापस बुला लिया गया। अब भारत तो वापस बुला लिया गया, लेकिन जो प्रभाकरण था उनका जो मन है या फिर उनकी जो विचार है भारत के प्रति बहुत खराब आने लगी। और वो मन में, हालांकि प्रभाकरण बदले लेना हमेशा वो अपने दिमाग में रखता था, अगर मुझे कोई कुछ करे तो मुझे बदला लेना है, वो काफ़ी उग्र स्वभाव का था। तो फिर वो सोचा कि भारत से मुझे बदला लेना है। और वो बदला देखिए उन्होंने कब लिया, जब 1991 में तमिलनाडु की एक रैली में राजीव गांधी रैली में आए हुए थे और वहाँ पे वो रैली में लोगों से मिल रहे थे। तो उसी समय जो ब्लैक टाइगर्स थे लिट्टे के, वो क्या करी, उसमें एक महिला गई हुई थी, वो अपने शरीर में बम लेके गई हुई थी। और जो राजीव गांधी थे हमारे, उनको वो माला पहनाई और माला पहनाने के दौरान अपना जो सुसाइड बम था वो उन्होंने दबा दिया और फिर वहाँ पे वो राजीव गांधी और फिर जो भी लोग थे वहाँ पे कुछ वो मर गए। लिट्टे यह नहीं चाहता था कि राजीव गांधी की हत्या के पीछे लिट्टे का हाथ है, ऐसा लोगों को पता चले। और साथ में उन्होंने अपना एक फोटोग्राफर भी भेजा रखा था उन्होंने। तो फोटोग्राफर क्या है, वो मौके पर वो निकल नहीं पाया और वो भी मर गया। और साथ में जब जांच हुई तो पता चला कि जो फोटोग्राफर था वहाँ जो फोटो लिया, साथ में जो लिट्टे जैसे प्रभाकरण या फिर लिट्टे की जो बहुत सारी गतिविधियाँ होती थी वो उसमें कैद थी। तो इससे समझ में आ गया कि जो राजीव गांधी की जो हत्या का जो कारण है वो लिट्टे का है। तो इस वजह से भारत का रुख लिट्टे के प्रति और चेंज हो गया और उन्होंने श्रीलंका सरकार से कोऑर्डिनेशन बनाई और फिर उनको बहुत सारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो श्रीलंका को मुहैया कराया। और फिर श्रीलंका तमिल के साथ, जो तमिल वहाँ पे लिट्टे थे उनके साथ वो संघर्ष जारी रखा और ऐसा संघर्ष वो जारी रहा। और 2009 में प्रभाकरण को पकड़ लिया गया और उसे गोली मार दी गई। और फिर 2009 के बाद से फिर जो लिट्टे है वो ख़त्म हो जाता है और फिर लिट्टे की जो गतिविधियाँ हैं वो सारी शांत हो जाती है। परंतु बात यह है कि आज भी लिट्टे से संबंधित अगर किसी भी चीज़ को अगर दिखाया जा रहा है और अगर उसका विरोध हो रहा है तो ये बात समझ में आता है कि जिस तरह से हम अपने क्रांतिकारियों को हम अपने जिस नज़रिए से देखते हैं, शायद जो तमिल लोग हैं वो भी जो लिट्टे के जो उद्देश्य थे या प्रभाकरण के जो विचार थे और उनकी जो मकसद थी, शायद तमिल लोगों में आज भी वो जिंदा है। तो चाहिए कि श्रीलंका सरकार को कि जो तमिल लोग हैं उसे अपने में समेट के रखें ताकि उनके अंदर जो प्रभाकरण की जो सोच थी वो सोच ना आए। क्योंकि अगर ये ऐसा श्रीलंका सरकार के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जाता है कि तमिल को अपनी ओर ना खींचे, तो फिर हो सकता है कि वो चिंगारी कभी लीडर्स की उपस्थिति के कारण या लीडर्स कभी आ जाए तो फिर से गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।